दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कौचर पथरिया के सूखा गांव के स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां 1 किलोमीटर तक कीचड़ भरे रास्ते से होकर वे स्कूल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मिड डे मील का भी स्वाद चखा है। दरअसल कलेक्टर सुधीर कौचर पथरिया की सूखा गांव स्थित मिडिल और हाई स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बताया गया कि आगे का रास्ता कच्चा है और बरसात के पानी के कारण बहुत कीचड़ है, 4 व्हीलर नहीं जा पाएगी। फिर क्या था, कलेक्टर सुधीर कौचर ने रास्ते से ही गुजर रहे एक राहगीर से लिफ्ट मांगी। इसके बाद सूखा गांव के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने दोनों स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां मिड डे मील का स्वाद चखने के बाद उन्होंने स्कूल में बच्चों से बात की है और उनसे पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानकारी ली। आज मैंने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों का विज़िट किया है। मिडिल स्कूल में बच्चों से बात की, स्कूल के टाइम टेबल करिकुलम के बारे में चर्चाएं की। देखने में आया कि किताबें सभी बच्चों के पास बराबर पहुंची हैं और ये एक अच्छा प्रयास रहा है प्रशासन का कि शुरुआत में ही सत्र के सभी बच्चों के पास किताबें हैं। मेरे पास कहीं से शिकायत नहीं है कि बच्चों को किताब नहीं मिल रही। यद्यपि कुछ बच्चे मुझे गणवेश में नहीं दिखे, तो मैंने इन लोगों को निर्देशित किया है कि जिन बच्चों के माता पिता के खाते में गणवेश की राशि नहीं पहुंची है और वो शिकायत कर रहे हैं, उनके खातों में अविलंब राशि पहुंचाई जाए, और जिनके खातों में राशि पहुंच गई है लेकिन उन्होंने अभी तक गणवेश नहीं सिलवाए हैं, उनको पीटीएम जो होती है पेरेंट टीचर मीटिंग में लगातार उनको बताया जाए, घर तक संदेश पहुंचाए जाएं, पेरेंट्स को तकादा किया जाए कि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की ड्रेस बनवा लें। मैंने वहाँ पर मध्याह्न भोजन भी देखा, क्वालिटी मुझे ठीक लगी। इसके अलावा वहाँ पर CSR मद में कुछ कमरे बनने हैं, सो उसके लिए 2 पुराने कमरे जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तोड़ करके उस जगह पर बनेंगे, लेकिन जो क्षतिग्रस्त होना है वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। मैंने निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये क्षतिग्रस्तता की कार्रवाई कंप्लीट करा ली जाए, ताकि नए 4 कमरे जो CSR मद से बनने हैं उसका निर्माण कार्य पूरा हो सके। जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि इस स्कूल में आने का रास्ता नहीं है। कई गांवों के बच्चे यहाँ आते हैं और रास्ता नहीं होने के कारण 2 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहला तो एडमिशन कम हो गए हैं स्कूल में, और दूसरा समस्या ये खड़ी हो गई कि जो बच्चे आ भी रहे हैं वो कोई खेतों की मेड़ पे से आ रहा है, कोई पानी में से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बरसात के मौसम में कई तरह के जोखिम हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही उचित स्थिति नहीं है। सो मैंने CO जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद इस गांव में आएंगे। हाई स्कूल की जगह पर आ रहे हैं वो अभी, और वो यहाँ का ये सड़क का एस्टीमेट वगैरह तैयार कराएंगे और इसको फिर किस निधि से बनवाया जा सकता है हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि पानी थोड़ा सा स्थिर हो, उसके बाद हम इसका काम शुरू करा सकें। दमोह से विनोद उधेनिया की रिपोर्ट।